स्वयं भोलेनाथ पार्वती जी कहते हैं, शिवपुराण का श्लोक है, सर्वेषां मंगलवरदानं राम नाम परम स्मृतं भोग्यं श्री पार्वती सस्य जीवनं चित्त सुवरम। हे देवी पार्वती, ये राम नाम सभी मंत्रों का बीज है। राम नाम से बढ़ के कोई मंत्र नहीं है। जो लोग इसमें हमेशा गोता लगाते रहते, स्मरण करते रहते हैं, उसका चित्त हमेशा शुद्ध होता है। अशुद्ध होता है, उस समय भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कभी यदि न लिया हो, यदि अब भी लेकर के चल दिया तो कुशल कुशल बिगड़ी जननी सुधरे अवैया कब ओ नाम को नाम जपे तुलसी तज कुसुमान। अर्थात जरूर एक जैसे डॉक्टर निश्चित कर देता है कि भाई दवाई कब फायदा करेगी, तब अमुक चीज न खाना। इसी प्रकार संत गुरुजन भी उसमें लगा देते कि भाई कुसंग का त्याग करना। नाम तो ले रहे हो पर कुसंग का त्याग न करो। जैसे तंबाकू कोई खाने वाला हो अथवा छोड़ दिया हो हाल में, और दूसरा कोई खा रहा उसको मन पड़ जाएगा, यही कुसंग। दास निवेदन कितने बार किया कि तंबाकू भूत मध्य राधमाया तेषां नरकं वासुयावत ब्रह्म चतुर्मुखः। तंबाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट पीने वाले अनंत जन्म तक, एक दो नहीं, दास हिसाब लगाया 10,80,000 जब इंद्र बदल जाते तब तक नरक की कीड़ा बनना पड़ेगा जो तंबाकू इत्यादि खा रहे हैं। इसलिए इससे छूटना जब इस कलिकाल में न छूट पाएंगे तो जीवन में कभी छूट रहे, उसमें तो कहा केवल भोगना है, इसलिए इसको छूट कर चलना है। यही है कुसंग। यदि कुसंग को त्याग जब तक न करेंगे तब तक परमात्मा अंगीकार भी नहीं होने वाला है। इसलिए भैया ये रोग जो है, रोग को भी नाश करने वाला राम नाम। कई बार दास निवेदन किया, कितने लोग रोग से ग्रसित थे, राम नाम लेने लगे कि मरना तो वही है, और भगवान कृपा से वो ठीक हुए, स्वस्थ हुए। सर्वरूप शरणं सर्वोपद्रवनाशनं योगी सर्वदृष्टिहरं क्षिप्रं राम नाम कीर्तन। ये राम नाम से सभी रोग भी नष्ट हो जाते हैं। याद व्याधियां डॉक्टर के पास दवाई नहीं रहती, पर आप कभी राम नाम लो तो सहज में ये रोग नष्ट हो जाता है। कैसे एक कोई बच्ची का राम जी बनाए थे, कहाँ की बात है, सेवैया की बात है। वो दवाई नहीं कर रही थी, इतना बुखार है, इतना बुखार है, बोले राम नाम से ठीक हो जाएगा। महाराज जी कहेंगे विश्वास बिन विश्वास भगत रहते बिन द्रव न राम। राम जी भी द्रवते का विश्वास हो जाता है। और दास निवेदन किया, विश्वास क्यों नहीं होता है? अल्प पुण्य होता है, विश्वास नहीं जाएगा। ये कब होगा? महाप्रसाद गोविंद नाम वैष्णवे साधु गोसु। वैष्णव ब्राह्मण साधु में जब विश्वास हो, भगवान के प्रसाद में विश्वास हो, अरे तो स्वर्ग पुण्य बता नहीं विश्वास जाते। पुण्य नहीं हो पाता, इसलिए विश्वास नहीं होता। लाख उपाय करते तो भी कुछ फायदा नहीं करता। कारण क्या है? केवल हम लोग नाम में जपते हैं पर नाम में विश्वास नहीं होता, संत गुरुजन में विश्वास नहीं होता। और वही
गड़बड़ कर देता है। यद्यपि भाव भाव अलग है, आलस है। नाम जपत मंगल दिसर एकम का चलना से नहीं चला कुछ लगी है। ऐसे तो जब उतना लगना है तो क्यों ना विश्वास कर ले। विश्वास करने से क्या होगा? अद्दा करने से श्रवण केवल केवल आपका श्रम लगता है, परिश्रम लगता है, फल प्राप्त नहीं होता। इसी कारण जीव दुखी है। और जीव विश्वास होने लगे तो जीव दुखी हो। न दुख है भाई संसार में, न सुख है। अब क्योंकि कथावाचक इस समय कथावाचक के लिए तो नहीं है, केवल नाम महिमा। क्योंकि जो लोग दुख सुख ये केवल मन का है, भ्रांति है। कभी स्थिर में आवे पैसा पे कोई सुखी हो जाएगा। टाटा बिरला के पास कितना पैसा, लेकिन डॉक्टर कहते दाल रोटी ही खा रहे, क्या खा पाते? शुगर है, एक चीनी न पाना, शक्कर लगा, रसगुल्ला लगा, किसका होता? ये कब होता है? क्योंकि जब तक भगवान में विश्वास होगा तब तक नहीं। तस्मात् समस्त लोकानां भितरेव वयोजिते राम नाम प्राण वर्तान न कलरवाणते कोई। कोई कलयुग की क्या है, कोई नहीं बात सकता है। हमारे श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कलयुग को जब दीक्षा दिए हैं, दीक्षा देने के बाद जब वो कहने लगा सरकार महाराज जी भेंट में किया जाए, दक्षिणा तो दे नहीं सकते क्योंकि हम सब समर्पित आपको कर दिए, तो ये बताइए सरकार क्या दी? बोले कुछ नहीं, जो पाखंडी हो, जो भजन न करते हो, अथवा जो भजन भी करे तो पाखंड स्वरूप से करे, उन्हीं के ऊपर तुम लग जाओ। तो जब कलयुग लग जाता है तो अच्छे अच्छे के सीताराम कर देता है। ये कहा है पाखंडियों के लिए। इसलिए राम नाम, ये जो सभी लोग जब राम नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो वास्तव में कलयुग दुखी उसको नहीं करता। अब बचा लोग कहते महाराज नाम जपते हैं पर दुख व्याप्त होता है, दुखी है। दुखी इसलिए है सत्संग तो कभी होता नहीं है। राम नाम भर जपने से तो सत्संग जरूरी है। सत्संग से बोध होता है, और जब बोध होगा तो उसमें विश्वास होने लगेगा। विश्वास होने लगेगा तो स्वयं ठाकुर जी कभी स्वप्न में एक आध बार यदि आज कहीं दर्शन दे दिए तो उस समय लगेगा ठीक दुखी। दुखी न होते तो भगवान दर्शन न देते। कैसे? जैसे कुंती महारानी, अब कुंती महारानी विपत्ति न मांगी, क्यों विपत्ति मांगी? विष्णु न संतु न सत्संग जगत गुरु इत्यादि अपनी भागवत नहीं कह रहे। क्यों मांगी? क्योंकि सरकार आप जब जब अपने द्वारिकापुरी को छोड़ करके आते तो आपके साथ ब्याज के स्वरूप में संतों का दर्शन हो जाता है। इसलिए संत बड़े, आपसे बढ़कर सरकार संत बड़ी। वो कहीं हमसे बढ़ के कहते भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। सरकार आपका दर्शन के निमित्त में संत लोग आते हैं आपके दर्शन करने के लिए, तो एक साथ में दोनों का दर्शन होने लगता है, आपका और संतों का। इसलिए संत बड़े भगवान की, संत बड़े भगवान ते कह सुखी संत पुकार। एक संत के चरित करे कोटि भगवान बलिहार। करोड़ों भगवान बलिहार जाते हैं। अब तो सुन, भगवान एक है ना, पर करोड़ों भगवान यदि आ जाए इकट्ठा, एक संत की महिमा नहीं कह सकती। कैसे? अब मान लीजिए संत न होते जगत में तो जरिया तो संसार। भक्ति ज्ञान वैराग्य दे को करते उद्धार। आज संत न होते तो क्या हम आप ये माला झोली जारी होते? माता पिता वही है, लड़के बच्चे वही, दादा दीदी वही है, और माला झोली का टाका। इस संत की कृपा है।
आज गुरुदेव न होते, हम आप यहाँ बैठे होते न, बैठे ताश खेले होते अथवा संसार में बीड़ी सिगरेट पीते इधर उधर घूमते रहते रहते। ये सत्य की महिमा, इसलिए सत्य की महिमा भगवान भी नहीं गा सकते। शारदा से तो दूर है, ये तो बखान कर ही नहीं सकती, क्योंकि सत्य के भगवान आपके कर्म का दंड देंगे। पर संत गुरुजन वो कर्म दंड से छुटकारा देते हैं। कैसे? चलो एक उदाहरण बता देते थे स्वामी जी। आप लोग जानते होंगे संत की महिमा है, यहाँ दोनों नाम भी छिपा है। ये महापुरुष गुरुदेव हमेशा राम नाम जपे, पूरे संसार पूरे शरीर में राम नाम अंकित कई लोग बात पाए। तो एक बार की बात है, सरसी के पास मारकंडेय गांव है, मारकंडेय आश्रम था, उसी में सरकार जब तब पूजा करते थे। उसी के बगल में सरसी के एक परिकर थे, ठाकुर थे केशव सिंह। सरकार से शरण हुए, शरण पड़ने के बाद अच्छा भजन पूजन में लग गए, खूब मंत्र जाप करते थे, किसी से राग द्वेष नहीं करते थे कि अमुक व्यक्ति से इसका अहित हो जाए, कभी किसी से नहीं। कम होता है ये राम नाम चढ़ना हुआ, यदि राग द्वेष हो रहा है कभी राम नाम नहीं लिए, ले तो नहीं बनावटी, इसको पाखंड कहते हैं। जब धीरे धीरे राग द्वेष से अलग हो जाओगे तो जान लो कि अब राम नाम हमारे ऊपर चढ़ने लगा है, राम नाम लेने के आदत में आने लगे। ओ केशव दास जी महाराज, उनका नाम केशव दास सरकार रखी। केशव दास जी अंतिम समय पूरा होने लगा, शरीर जैसे छूटने वाला था, उसी समय राम के दूत आ गए। राम के दूत निवेदन करते हैं, हे केशवदास जी, राम जी महाराज आपको बुलाए हैं। ये बीमार राम जी महाराज लेके खड़े बाहर, आप चलिए। बोले गुरुदेव का ध्यान कर ले, आप स्वतंत्र हो। यद्यपि यदि यमराज के दूत होते, यमदूत होते, एक सेकंड लेट हो जाते तो आयु न बढ़ जाती, समझिएगा। पर राम दूत के निमित्त भाई चलते रहो, कोई बात नहीं, आगे पाछे भी चलता रहता है। उनके लिए बंधन नहीं, किनका? जो वैष्णव हो जाते, जो राम मंत्र ले लेते हैं, जो सदगुरुदेव का वरण करें, उनके लिए बोले कोई बात नहीं, आप सरकार का अपने गुरुदेव का ध्यान करें। ध्यान करते गुरुदेव पहुंच गए। ये सत्य घटना कोई काल्पनिक नहीं, ध्यान देना। सरकार उस समय पहुंच गई तो केशवदास जी बता रहे थे कि सरकार बैठे तो किशोरी जी राम जी को बुला दी स्वामी। जब किशोरी जी राम जी भी आ गए, अब आ गए तो सरकार कहते, हे लाडली जी, हे किशोरी जी, केशवदास किसी से राग द्वेष नहीं करता, तो क्यों न हो इसको थोड़ा और आयु दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है? तो किशोरी कहती, हे गुरुदेव, आप गुरुदेव हो, आप जिसको चाहो अपने अथॉरिटी से अधिक आप एज दे सकते हो, आयु दे सकते हो। तो किशोरी जी अपने कज्जल निकाल आंख से उनके टीका लगाया था और यहाँ शरीर छूट गया था, और जैसे टीका लगाए तो पुनः संचारित होने लगा। वहां आकर श्वास होने लगी, और अब क्योंकि समय हो गया था, थोड़ा लंबी लीला देखी तो इनको शमशान घाट की ले गई। और जब सरकार प्रार्थना की तो किशोरी जी आई नहीं, और जब आएगी तो श्वास चलने लगी, चलते चलते पुष्ट भी हुए, अपने वहां से पैदल आए। हमारा कर्तव्य ये है कि संत भगवान से भी बड़े होते हैं, पर दुर्भाग्य इस जीव का, साधु को साधु नहीं मान पाते, हाड़ बांध से पुतला मान बैठते, वही अपचार में जाता है और वही अपराध में भोगना भी पड़ता है। किसी को नहीं, जो लोग नहीं मानते उनको सबको भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसे महापुरुषों का यही स्वामी जी के बाद अपमान हो गया। रघुनाथ गंजे में रीवा के पास रघुनाथ गंजे,
वो बुलाए थे कि गुरुदेव यहाँ तक आए तो थोड़ा दर्शन दे दे। सरकार गए थे। एक लड़का कक्का की पढ़ लिया था। ये पढ़ाई लिखाई अविद्या है, बहुत विद्या न मान बैठे। अब विद्या किसे, जो परमात्मा, सब विद्या है विमुक्त है। विद्या वही जो परमात्मा को प्राप्त करना है। अगर तो विद्या नहीं हुआ, विद्या है संसार को फंसाने वाली। सरकार गए कि दंडवत करो। अब वो केवल ऐसे झुक गया था। बोले साष्टांग दंडवत करो, लेट करके। बोले जितना उचित है मैं कर दिया। समझ ना, साधु को कैसे दंडवत, तो केवल इतना किया तो जीवन भर इतना रह गया। अब तो मर गया, सिर केवल ऐसे नीचे की ओर झुक गया तो जीवन भर ऐसे रह गया। इस समय का प्यार हुआ तो संत का प्यार तो होना चाहिए। राम नाम तो हम ले रहे और अपचार यदि हो गया तो लेने देने पड़ जाएगा। संत का सरकार ने कहा तक घटना है। हनुमान जी महाराज के बड़े पुजारी थे, समझ रहा, अच्छे अच्छे को बताते। एक बार स्वामी जी महाराज यही सरसी में गए थे, मारकंडों से लोग पालकी में ले गए थे। सरकार जैसे पालकी में सरकार को ले जाया गया हनुमान जी के मंदिर। भाई रोक दो रोक दो, हनुमान जी के मंदिर दर्शन कर ले। रोक दिया गया, भेंट किया सरकार लेकिन जाने लगी। तो पुजारी कहते महाराज छूना नहीं।